जय श्री राम। अयोध्या कांड का 25वां सर्ग। कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक सात्विक वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। तदंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुलभूषण, अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देव स्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करे। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। विद्वान विश्वामित्र ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। न श्रेष्ठ समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, छूप, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगढ़ तुम्हारा कल्याण करे। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल 6 ऋतुएं, सभी 5 संवत्सर, रात दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करे। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगढ़, दिशाएं और दिक्पाल मेरी ही की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरुण, सुलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं, अन्यान, मास, संवत्सर, कला और काष्ठ ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करे। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायी हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिचासों तथा समस्त मांस पक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या बानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वती, सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, ढाड़ वाले अन्य सब जीव तथा विशाल सिंह वाले भयंकर भय से वन में तुमसे द्रोह न करे। वत्स, इनके सिवा जो सभी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करे। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, तुम्हारे पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सब संपत्तियाँ प्राप्त होती रहे। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रकुल नंदन, स्थान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम और ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करे। समस्त लोगों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत पर ब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता है वे सब के सब वनवास में तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि देवपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वास्तिक वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घी
अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या ने उन सबसे स्वास्थ्य संबंधित मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद ऐसा सुनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहितों को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। वृत्तासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुण के लिए जो मंगल कृत किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का महिमा करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता आदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलास्या की गई है, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाबाहो, ऋषि, समुद्र, दीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उनको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकती थी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थीं। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सुहा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। तो जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी हो जाऊंगी। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएगा, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात्रि में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि भूतगण, देवोपमय नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वास्तिक वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम को प्रदक्षिणा कर ली, तब यशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।